Hello friend, welcome in Mind Spectrum. So today we are going to learn or discuss about branches of psychology. This is useful for UG PG student. अगर आप ये क्वेश्चन एकदम से पक्का करते हो तो आपके 20 मार्क्स फिक्स हो गए. ये हमेशा एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आते हैं. So now see branches of psychology. There are two branches of psychology. मेन दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है. फर्स्ट है प्योर ब्रांच और बेसिक ब्रांच एंड सेकंड इज अप्लाइड ब्रांच. ओके, प्योर ब्रांच और सेकंड है अप्लाइड ब्रांच. तो प्योर ब्रांच में यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस है. अप्लाइड ब्रांच में भी काफी सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको. अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज प्योर ब्रांच. प्योर ब्रांच में जैसे कि थ्योरेटिकल स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर का थ्योरेटिकल स्टडी किया जाता है, थ्योरीज तैयार किए जाते हैं, उसको प्योर ब्रांच कहा है. एंड अप्लाइड ब्रांच में क्या है, जो थ्योरीज एक्चुअल प्योर ब्रांच में किए हैं उनका अप्लाई किया गया है ह्यूमन के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड ब्रांच. सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं कि जनरल ब्रांच है, सोशल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी. देन अप्लाइड में आप देख सकते हो क्लिनिकल है, इंडस्ट्रियल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल, मिलिट्री साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन लॉ. अब यही ब्रांचेस आपको अलग अलग नाम से भी कई कई बुक्स में मिल जाएंगे. जैसे कि पैरा साइकोलॉजी को स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, या फिर एनिमल साइकोलॉजी है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहा जाएगा. ओके, सो ऐसे काफी सारे नाम चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रांचेस तो सेम होंगे. तो हम अब यहाँ पे प्योर और अप्लाइड ऐसे दो ब्रांच में कैटेगराइज ना करके एक साथ ही उन ब्रांचेस का स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले है एबनॉर्मल साइकोलॉजी. टू असेस, डायग्नोस एंड ट्रीट a wide variety of psychological disorder including anxiety and depression. ओके, सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करते हैं, मोस्टली फोकस उनका एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर होता है. जैसे कि डिसऑर्डर्स है, काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, सिजोफ्रेनिया है, या फिर ADHD है, या फिर हम देखते हैं लर्निंग कोई डिसेबिलिटी है, बिहेवियर डिसेबिलिटी है. तो ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर ये फोकस करता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी. तो उसको डायग्नोस करना, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये ब्रांच है. देन सेकंड आता है सोशल साइकोलॉजी. फोकसेस ऑन ग्रुप बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ग्रुप बिहेवियर मतलब मोर देन 2 पीपल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप. इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन 2 पीपल. इंट्रा होगा तो अपने आप में. ओके, इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन 2 पीपल. सो ये साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी क्या फोकस होती है, ग्रुप के अंदर लोगों का बिहेवियर कैसा है, दो लोगों के बीच में लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, या उनका बिहेवियर पैटर्न कैसे होता है. जैसे हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, घर में आते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है. सो सोशल बिहेवियर का स्टडी ये सोशल साइकोलॉजी ब्रांच करता है. देन नेक्स्ट है बिहेवियर साइकोलॉजी. इट इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning. अब यहाँ पे कहा गया है कि सारे जो बिहेवियर है वो कंडीशनिंग के थ्रू लर्न होते हैं. मतलब हमारा बिहेवियर लर्न होता है. जैसे कि आपने देखा कि स्कूल में आप अगर होगे, जब होते हो उस टाइम पे आपने देखा, आप क्लासरूम में बैठ के सारे बच्चे मस्ती कर रहे हो, दंगा मस्ती चल रहा है आप लोगों का, और टीचर आती है और एक को चिल्लाती है या एक को मारती है कि यार क्यों मस्ती कर रहा है रे तू, हाँ शांति से नहीं बैठ सकते. एक को मारा, बाकी सब शांत हो गए. सबको मारा था क्या टीचर ने, नहीं. एक को मारने के बाद बाकी सब लोगों ने ये लर्निंग किया कि अगर हमने मस्ती की, बहुत आवाज की, तो हमें भी मार पड़ी. तो हम बाय ऑब्जर्वेशन से चीजें समझते हैं, ओके, या लर्न करते हैं. और कंडीशनिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप स्कूल में जब होते हो तो बेल रिंग होता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये बेल है मतलब आपके टिफिन खाने का टाइम हो गया, ये बेल मतलब स्कूल छूटने का टाइम है.
तो ये कंडीशनिंग है कि बेल के बाद आप खाना खाते हो। ओके, तो हमारा बिहेवियर किस तरह से, किस कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है या लर्निंग पैटर्न क्या है, उसका स्टडी बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है बायोसाइकोलॉजी। अब इसको न्यूरोसाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर विथ ब्रेन, नर्व सिस्टम, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। इट इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन how the brain and neurons and nerve system influence thoughts, feelings and behaviors। मतलब ह्यूमन के ब्रेन, न्यूरॉन्स, नर्व सिस्टम किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो बिहेवियर को ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, इफेक्ट ऑफ ब्रेन डैमेज ऑन लर्निंग, मेमोरी, बिहेवियर, इस तरह का फोकस इनका होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि नर्व सिस्टम, ब्रेन, इनके ऊपर ज्यादा फोकस है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब नाम से ही आपको पता चलता है कि ये डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी डाला है, जैसे कि हम छोटे होते बेबी से लेके कैसे ह्यूमन तक बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट। तो इसी का स्टडी इस फील्ड में किया जाता है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या है, ह्यूमन के डेवलपमेंट का स्टडी है, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। तो डेवलपमेंट स्टार्ट इवन बिफोर वी टेक बर्थ, है ना। सो इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल चेंज, ग्रो थ्रू आउट लाइफ। ओके, दिस ब्रांच स्टडी फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल चेंज, social growth and perceptual change that occurs over the lifespan। ओके, तो ह्यूमन के पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब लाइफ स्पैन क्या है, बेबी से लेके मतलब बिफोर द बर्थ से लेके पूरा ओल्ड एज तक का जो होता है टाइम पीरियड, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। इसमें कैसे फिजिकल ग्रोथ चेंज होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इमोशनल चेंजेस क्या है, सोशल ग्रोथ कैसी है, परसेप्चुअल चेंजेस क्या है, इसका स्टडी इसके अंदर किया जाता है। देन नेक्स्ट है कंपैरेटिव साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल। अब कंपैरेटिव साइकोलॉजी को एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। This is important because the study of how animals behave can lead to deeper and broader understanding of human psychology। तो हमने देखा है काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया है और वहां से थ्योरी डेवलप करके वो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किए। तो कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या है, इसमें एनिमल के ऊपर स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उससे थ्योरेटिकल स्टडी करके वो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उससे ह्यूमन का बिहेवियर भी अंडरस्टैंड किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्कूल काउंसलर जो आजकल का इमर्जिंग एक फील्ड बना है, वो भी कहा जाता है कि स्कूल में ये ज्यादा इनका वर्क ऑफ फील्ड है। तो इट कंसर्न विद स्कूल टीचिंग, साइकोलॉजी, एजुकेशनल इश्यूज, स्टूडेंट कंसर्न। इट रिलेट्स टू स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स आउटकम। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस कहाँ कर रहा है, मोस्टली स्कूल के अंदर। स्कूल में टीचिंग प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, स्टूडेंट का करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनमें कुछ लर्निंग प्रॉब्लम है क्या, मतलब दे हेल्प स्टूडेंट इन एरिया लाइक एकेडमिक अचीवमेंट, करियर, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल इश्यूज, एडजस्टमेंट एंड कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस एरिया में एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस कर रहा है। also एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, क्लासरूम सेटिंग, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है। इन सारे चीजों का इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर होता है। ह्यूमन मतलब स्कूल के अंदर अभी कौन हो गए ह्यूमन, तो चाइल्ड है जो स्कूल में लर्न करे, उनके डेवलपमेंट के ऊपर इन चीजों का इफेक्ट होता है। इसलिए ये एजुकेशनल साइकोलॉजी वहाँ पे काम करते हैं। तो उनमें जैसे कि कोई प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, स्लो लर्नर है, उनको फाइंड आउट करना, उनको किस तरह से ट्रीट करना है,
इसके लिए वो हेल्प करते हैं। तो दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। आजकल ये भी बहुत इमर्जिंग फील्ड है। देन काउंसलिंग साइकोलॉजी। नाउ काउंसलिंग क्या है? ये काउंसलिंग साइकोलॉजी आजकल बहुत ही इमर्जिंग है। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये तीनों फील्ड आजकल इमर्जिंग फील्ड है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विद प्रॉब्लम्स about the adjustment in social and emotional life, okay, and provide specialized service to deal with marital problem, relationship problem, behavior issue, stress oriented problem and career choice। इसमें ये काउंसलिंग साइकोलॉजी हेल्प करता है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इट इज सेंटर्ड अराउंड ट्रीटिंग क्लाइंट इन मेंटल डिस्ट्रेस who may experiencing a wide variety of psychological symptoms। मतलब जैसे मैंने अभी बोला, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इशू है, स्ट्रेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम, करियर चॉइस के लिए, इन सब में काउंसलिंग साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ओके, तो ये वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। यूज टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स का यूज करके, कौन से टेक्निक का? साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स का यूज करके ये जो प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको हेल्प करते हैं टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो ये किस किस एरिया में काम करते हैं? स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स, ट्रॉमा सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर और एनजीओज, आजकल जो एनजीओज चलते हैं उनमें भी ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव जब भी वर्ड आता है तो आपको कहाँ चला जाना है? दिमाग में, अपने दिमाग में घुस जाओ। दिमाग में क्या क्या होता है? हमारा मेमोरी होता है, थिंकिंग होता है, कॉग्निशन होता है, लर्निंग का प्रोसेस होता है, राइट। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या कहा है? दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन इंटरनल मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन लाइक परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन and how people think, learning and remember। okay, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है कि ह्यूमन का लर्निंग कैसा है, वो मेमोराइज कैसे कर रहे हैं, मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, फॉरगेटिंग कुछ हो रहा है क्या, फॉरगेटिंग कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, लर्निंग के स्टेजेस क्या है, जैसे सेंसरी लर्निंग है, मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इनमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये ढूंढना। इमोशनल प्रॉब्लम है या मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन है, परसेप्शन में रॉन्ग थिंकिंग हो रहा है। परसेप्शन मतलब क्या है? किसी चीज का गलत मतलब निकालना, या किसी गलत ही नहीं, किसी चीज का जो आप किसी चीज के बारे में सोचते हो उसको परसेप्शन। जैसे अगर आपने देखा कि कॉलेज में आप जा रहे हो, आपने देखा सामने बोर्ड है, तो हर एक का परसेप्शन अलग अलग होगा। एक बोलेगा हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, दूसरा बोलेगा नहीं ये ग्रीन बोर्ड है, तीसरा बोलेगा नहीं ये बोर्ड है, ये जो है वो हमारे स्टडी के लिए है, जिसके ऊपर से हमें नॉलेज मिलता है। हर एक का परसेप्शन अलग अलग होगा, राइट। या आप फूल देखोगे तो कोई बोलेगा वाह रेड रोज है, कोई बोलेगा अच्छा ये तो कॉमन ही है, कोई बोलेगा अरे सूखा हुआ है या किसी को वो फूल देखे पिछला कुछ तो याद आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। देन हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में काफी सारे एक्सपेरिमेंट तो हुए हैं, तो ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। इसमें क्या है? दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स टू रिसर्च द ब्रेन एंड बिहेवियर। तो इसमें काफी सारे रिसर्च करने के लिए ब्रेन और बिहेवियर के रिसर्च किए जाते हैं इन कंट्रोल एनवायरनमेंट में, लेबोरेटरी में। और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के, वो ओपन एनवायरनमेंट में भी किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमें देखना है कि फुटबॉल टीम है, जो पूरे टीम मेंबर एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रहे, बिहेव कर रहे, सपोर्ट कर रहे, टीम का नेचर क्या है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो वी कैन नॉट अरेंज दैट फुटबॉल मैच इन लेबोरेटरी, राइट। सो उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
ओपन एनवायरनमेंट में वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, दैट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का स्टडी है। देन नेक्स्ट है क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी, राइट। दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर and thoughts of criminal, also work closely with police and legal agent. अब क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या करती है कि ये स्टडीज द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ क्रिमिनल, ओके, मतलब में वर्क क्लोजली विथ पुलिस लीगल एजेंट टू हेल्प सॉल्व क्राइम, often by developing profiles of murderer, kidnappers, rapist and other violent individuals. ओके, तो इन सारे चीज़ों का स्टडी करने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी हेल्प करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी वर्क विथ मोर डाइवर्सिटी एज हिज स्कोप ऑफ द एरिया इज वाइड। विक्टिम एंड देयर फैमिली मेंबर्स, इनको फाइंड आउट करने के लिए भी ये क्रिमिनल साइकोलॉजी काम करता है। फोरेंसिक एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी जेल में भी अगर कोई प्रिजनर है तो उनके बिहेवियर में चेंजेस करने के लिए या फिर लॉ को फ्रेम करने के लिए ये क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी एक आजकल काफ़ी फोकस में आया हुआ एक सब्जेक्ट है। इसके ऊपर पूरा बुक्स होते हैं, आपके मास्टर्स में अगर आप जाओगे तो एक पूरा पेपर होता है इसके ऊपर। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या कहता है, दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। ना हमने आज तक देखा है हेल्थ मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द डिसीज। हमारे अंदर कोई डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर्स नहीं है, तो हम हेल्दी है। हमारा वेट ज़्यादा नहीं है, हम अंडर कंट्रोल वेट में हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम हेल्दी। बट हेल्थ साइकोलॉजी ने अभी यहाँ फोकस क्या किया है, ओनली अवे फ्रॉम द इलनेस इज नॉट अ हेल्थ। आप हेल्थ क्या है, फिजिकली आप देख रहे हो ओनली, तो मेंटली भी आपको हेल्दी होना चाहिए। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मीन्स हेल्थ साइकोलॉजी है। ओके, तो physically illness including emotional, mental, social and behavior aspect of life, ये भी यहाँ पे important है आपकी। This branch is not concerned with actual disease, rather it focuses on the biopsychosocial factor related to health। अब बायोसाइकोसोशल फैक्टर में क्या है, बायो मतलब क्या है, बायोलॉजिकल जीन्स जेनेटिकली है, ट्विंस है कि नहीं, उनका इफेक्ट भी हेल्थ के ऊपर होता है। देन साइकोलॉजिकल मतलब पर्सन की आईक्यू, उसका आईक्यू क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ट्रेड्स, इनका भी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। देन सोशल फैक्टर आल्सो इफेक्ट, कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारा हेल्थ के ऊपर आपके इफेक्ट करता है। यहाँ पे ये हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करता है। देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब ये भी एक काफी इमर्जिंग फील्ड आजकल तैयार हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या करता है, दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस to improve productivity and efficiency in the workplace while maximizing the well-being of employee. Now industrial and organizational psychology कहाँ पे फोकस करता है, इंडस्ट्री वर्क प्लेस एरिया है, वहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी करता है। ओके, जैसे कि गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इसको फिलअप करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन असेसमेंट ऑफ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में असेसमेंट करना है कि कौन हर एक पर्सन के एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जॉब देना। देन अगेन एब्सेंटी, रिड्यूस द एब्सेंटी ऑफ वर्कर्स। एब्सेंटी भी आजकल का मेजर प्रॉब्लम हो गया है, तो उनका एब्सेंटी रिड्यूस करना एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। देन प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, सेल्स कैसे होना चाहिए, तो इसके ऊपर यह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी फोकस करता है।
देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का क्या हेल्प होगा आप समझ सकते हो। आज अभी तक हमने इतने सारे फील्ड के बारे में स्टडी किया। स्पोर्ट्स में क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स द स्पोर्ट पर्सन टू हैंडल मेंटल चैलेंजेस एंड इमोशनल वेलबींग। ना वेलबींग, ये बारे में वेलबींग मतलब अच्छी थॉट प्रोसेस या हैप्पी लाइफ। स्पोर्ट पर्सन क्या, जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गेम के लिए जाते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल या फ्रस्ट्रेशन लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करता है। अगर वो स्पोर्ट्स में गेम में उन्होंने मैच नहीं जीता, हार गए, तो उस टाइम पे उनको एक फ्रस्ट्रेशन आता है और वो गेम के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे एक बर्डन होता है उनको कि हाँ मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस अच्छे से करने के लिए और उनका इमोशनल बैलेंस अच्छा रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करती है। देन है मिलिट्री साइकोलॉजी। अब मिलिट्री साइकोलॉजी क्या करेगी, दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन members of armed forces and their families to provide counseling services। अब आर्म फोर्स के हैं मतलब कौन, सोल्जर लोग हैं जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में होते हैं वो, और उनकी फैमिली। मोस्टली सोल्जर अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो उनको फैमिली का एक टेंशन रहता है कि मेरी फैमिली में कुछ प्रोग्राम है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं वो हर बार अटेंड नहीं कर सकता। अगर फैमिली को ये लगता है कि अब ये जो इसे सोल्जर जाते हैं वॉर के लिए तो वो वापस आएंगे कि नहीं, वो स्ट्रेस उनको होता है। तो ये साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी फोकस क्या करता है, फैमिलीज, दिस पीपल आर अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। तो वो स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। देन जैसे कि वॉर या कॉम्बैट में डेथ हो जाती है किसी की, तो उनके जो कलीग्स है, दूसरे सोल्जर है, उनको भी ये इनसिक्योर लगने लगता है। तो उस टाइम पे उनको इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट देने के लिए ये मिलिट्री साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है वर्कर्स का, और उनका कंडीशनिंग मतलब उनका जो कंडीशन है उस टाइम पे उसका स्टडी किया जाता है। तो इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का भी यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या फोकस है, कीपिंग द मेंटल हेल्थ एंड मोरल ऑफ आर्मी मैन एंड देयर फैमिलीज, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। देन पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसका भी आजकल एक पूरा पेपर मास्टर में या ग्रेजुएशन में मिलता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी कैन वर्क एट एवरी अदर प्लेस वेयर पीपल वांट टू लिव हैप्पी लाइफ। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी के पायोनियर है मार्टिन सेलिगमैन, उन्होंने ये फील्ड एमर्ज किया था। तो इसमें क्या है, चेंजिंग लाइफस्टाइल इज बिकमिंग द सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल एलिमेंट्स, राइट। तो मार्टिन सेलिगमैन ने क्या कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे वेलबींग है, सब्जेक्टिव वेलबींग होता है, एनवायरमेंटल वेलबींग, तो ये सारे इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी टिल टुडे फोकस ऑन फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम ये फील्ड जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उन्होंने फोकस कहा किया पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर, आपके लाइक्स, होप्स, जॉय, लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर इन पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि लोगों के लाइफ में ये पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे इम्प्रूव होने चाहिए और ये उनको हैप्पीली रहने के लिए हेल्प करना चाहिए। इसके लिए ये पॉजिटिव साइकोलॉजी ने फोकस किया। ओके, नेक्स्ट लास्ट 18 नंबर पे है हमारा वुमन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन वेल बीइंग ऑफ वुमन एंड चाइल्ड। मतलब आजकल हमने देखा कि आज भी वुमेन्स के हेल्थ के बारे में थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, उनके डाइट्स के बारे में देखा जाए या उनको वर्कलोड के बारे में। तो ये जो फील्ड है वो उनके एक राइट्स है, जो वुमेन्स का राइट है या चाइल्ड का राइट है, उसके ऊपर फोकस करके लोगों को अवेयर करना, जैसे कि उनके अंदर चेंजेस टू बिहेवियर, ये सब के लिए ये फोकस करता है। जैसे कि
वुमेन्स आर टेकिंग ग्रांटेड, राइट। तो उनको जस्टिस देना, लॉज है उसमें उनको जस्टिस देना, या फिर जॉब में जस्टिस देना। चाइल्ड का देखा जाए तो चाइल्ड लेबर को कम करना है, चाइल्ड लेबर क्यों नहीं होना चाहिए, हर चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या क्या फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ये साइकोलॉजी स्टडी करता है। ओके, सो हमने मैक्सिमम सारे फील्ड हमने डिस्कस किए, ये काफी इंपॉर्टेंट फील्ड हमने डिस्कस किए। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, और एक्सप्लेन द करियर एवेन्यू इन साइकोलॉजी, और एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर में अभी जो हमने डिस्कस किए उसमें से आप 10 भी क्वेश्चन फील्ड लिखते हो तो आपके 20 मार्क फिक्स हो जाएंगे। ओके, सो एक बार एक वीडियो देखिए, ये वीडियो रिपीट कर दीजिए, फिर आपके दिमाग में ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।